कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के ज्ञान के बारे में जब आप गहराई से चिंतन करते हैं तो कुछ सत्य स्पष्ट रीति से आपके सामने आते हैं और यह भी पता चलता है कि गीता में लिखी हुई सारी बात कभी कभार एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आती है। इससे पता चलता है कि बहुत सारी चीजें मिश्रित हैं, विस्तार बहुत है और उसमें से सार ढूंढने का प्रयास स्वयं करना होगा। भगवत गीता सत्य सार में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उस सार को सही तरीके से समझें। हमारी इस कोशिश में आज की इस कड़ी में कुछ नए विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता सत्य सार को जब हम समझ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं कि सार में जब हम चीजों को देखते हैं तब उसके महत्व को हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अक्सर हम ये कहानी में सुनते आए हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद प्रलय हो गई। इस स्कूल ऑफ थॉट को अगर लेकर चलते हैं तो फिर लगता है फिर दुनिया फिर आगे कैसे बढ़ी। यही बात है कि अगर आप विस्तार को देखेंगे तो आपको बाईं डाली पेड़ की और दाईं में बहुत फासला दिखेगा और लगेगा ये बिल्कुल भिन्न है। लेकिन अगर आप उसको सार करेंगे, जैसे आप कह रहे थे, विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है, वो सारी रिजॉल्व हो जाएगी। एक क्लियर पिक्चर दिखेगी, ये इस कारण से है, ये इस कारण से। जैसे मान लीजिए कोई सज्जुग का देवता दिल्ली में आकर के कनॉट प्लेस में उतर आए आज, तो उसको आश्चर्य नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, और फिर वो उसको देखकर ही, उसकी ज्वेलरी देखकर या तो उसके पीछे चोर पड़ जाएंगे है ना, तो मुश्किल में पड़ जाएगा। कहेगा ये भारत वो वाला भारत। इसी प्रकार से अगर उसको समझे कि वो ही ये बना है, इसको फिर वो बनना है, जिसको हम हम कहते हैं, तो लिंक हो जाता। अब ये प्रलय की बात है। ये माना जाता है कि महाभारत युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, विश्व युद्ध था, और उसमें लगभग सारी दुनिया नष्ट हो गई और जलमयी हो गई। अर्थात जल ने जो पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी था उसको समेट लिया, यहां तक कि कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट डूब गए। क्या टोटली हो गई? ये है सवाल। अगर हम शास्त्रों की बात माने कि टोटली जलमय होगी तो दो बातें साफ दिखती हैं। एक तो युद्ध दिखाते हैं द्वापर युग के अंत में, और पानी हो गया सारा, तो फिर कलयुग कहाँ गया? कलयुग तो द्वापर के बाद आता है ना। ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि ऐसे ही नहीं है, यह तो साबित करें कि जलमय हो गई तो कलयुग का पीरियड कहाँ गया, वो कहाँ हुआ। दूसरी बात कि ये एक सिंबल रखा हुआ है ड्रामा सृष्टि नाटक में, क्रिएटर ने, उसमें पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण दिखाते हैं। वो तो कहते तैरता हुआ आ गया, कहाँ से आ गया? फैक्ट ये है कि वो था। सारे सागर का सर्वे किया जाए तो वहां सब पानी ही पानी था, लेकिन एक जगह पर थोड़ा सा लैंडस्केप था और उसके अंदर कृष्ण जी को पीपल के पत्ते पर दिखाते। अच्छा, इससे पता लगता है कि कुछ बचा। ये फैक्ट है।
कि अगर एक दुनिया जिसके अंदर 850 करोड़ आत्माएं निवास कर रही हों, इतने टुकड़े टुकड़े हुई हुई हो जो आज की दुनिया है, अचानक वो एकदम उसमें से सारी आत्माएं गायब हो जाए, केवल 9 लाख आत्माएं बचें, तो आप सोच सकते हैं कितना एरिया वो लेती होंगी। तो श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सिंबल है, लेकिन उसके नीचे भी होगा। कटा हुआ पत्ता तो नहीं दिखाते। अब श्री कृष्ण के साथ अर्जुन को तो दिखाते ही हैं, वो भी हम कहते हैं एक अर्जुन नहीं था। अर्थात थोड़ी सी श्रेष्ठ आत्माएं जिनसे सतयुग शुरू होता है वो थी, और उसी से फिर आगे दुनिया चलती है। तो इससे ये पता लगता है, ये सिंबल बताता है कि बिल्कुल प्रलय नहीं होती, वरना नई दुनिया शुरू कैसे होती। अब भगवान तो कहते हैं मैं ही दुनिया को शुरू करता हूँ, प्राणी को अंत करता हूँ, कलयुग के बाद सतयुग आता है, महाविनाश होता है। लेकिन कलयुग के बाद सतयुग आता है, किसी गैप से आता है क्या? बीच में कोई टाइम गैप होता है? अगर हो जाए, कोई भी ना रहे, तो फिर लाइफ कहाँ से आई, और देवताओं जैसी लाइफ कहाँ से आई? अगर वैज्ञानिक लोग कुछ बताते हैं भी, वो तो बिल्कुल प्राइमोर्डियल लाइफ बताते हैं, अमीबा हो गया आदि, उनकी थ्योरी है कि कहीं से जिंदगी पैदा हो गई। लेकिन भगवान कहता है आत्माएं तो अनादि हैं, देव सतयुग में देव आत्माएं आती हैं। इससे ये पता लगता है, इस चित्र से दो, एक तो ये कि श्री कृष्ण के रूप में पहली रचना थी, सतयुग में आए। पीपल का पत्ता मीन सतयुग, कलयुग तो प्रलय हो गई। दूसरी बात यह है कि पूरी प्रलय नहीं हुई। जैसे आप ये बात कह रहे थे, महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध में ऐसा दिखाया जाता है कि अनेकों ऐसे अस्त्र चलाए गए, ब्रह्मास्त्र इत्यादि, जिससे विश्व पूरी तरीके से तहस नहस हो गया पराया। तो अब इन सब चीजों को सुनकर तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि हाँ, जलमय होगी, प्रलय हो गया अब तो, और फिर उसके बाद श्री कृष्ण तैरते हुए आए। और जब आप ये बात कह रहे थे कि वो एक सिंबल के रूप में श्री कृष्ण एक को दिखाते हैं, बट उसके साथ साथ अनेकों लोग होते हैं। जैसे गीता अर्जुन को सुनाई ऐसे कहा जाता है, बट अर्जुन के साथ अनेकों लोगों ने गीता सुनी होगी। जैसे कमल का पुष्प है, झील में होता है, ऊपर से तो एक ही दिखता है, उसके नीचे तो उसकी पूरी फैमिली होती है ना। बिल्कुल। तो ये सिंबॉलिक। और दूसरी बात इससे ये भी कंट्राडिक्ट होती है, वो कहते हैं कि देवता जो देवता बने वो ऊपर आकाश लोक में एक देवलोक है, वहां चले गए। अगर वहां चले जाते तो कृष्ण पीपल के पत्ते पर वहां क्यों आता? वो तो वहीं रहता, तो आकाश में ही रहते, फिर उनको वहां दुनिया देवलोक बनता। तो ये बातें स्पष्ट होती हैं इन सब चीजों से कि कहीं ना कहीं हम चीजों को स्पष्टता से नहीं जानते, संकेत को सही तरीके से नहीं समझते। ये पीपल के पत्ते पर आना भी एक संकेत मात्र है, ये एक यूं कहें हम सब लोगों के लिए एक डायरेक्शन है, एक सिंबॉलिक चीज है जो हमें दिखाई गई है, मगर ये सिंबल के पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य भी है। आप गौर से सोचिए, आज की दुनिया को हम देखते हैं, और अगर हम इसके विनाश के बाद इसको देखें, जिस प्रकार का अस्त्र शस्त्र हमने तैयार किए हुए हैं, तो क्या दिखेगा? वो दुनिया तो बिल्कुल खत्म दिखेगी ना। तो उसमें कोई खास ढूंढे कि क्या बचा, सारे चारों तरफ जलमय जलमय है, और उसको किसी कोने में वो दिखे, वो तो समझेगा गया। ये तो भगवान बताते हैं कि यहाँ देख, ये अभी कुछ बचा है, इसी से नया पैदा होना है। एक में एक चीज और भी हम देख सकते हैं, दुनिया के अंदर भी क्रॉप उगता है, उसको पानी वगैरह, जब वो पक जाता है बिल्कुल, तो पकने के बाद तो कटता ही है। ऐसे समझिए दुनिया कटती है, खत्म होती। लेकिन जब वो कटता है तो वही क्रॉप उसी धरती पर दोबारा नहीं उगेगा, उसी वक्त सीजन बदल गया। साथ साथ किसान क्या करता है, जो नेक्स्ट कमिंग क्रॉप होता है उसकी सैपलिंग तैयार करता है, बिल्कुल, उसको फिर वहां लगा देता है, वो फटाफट उग जाता है। इसी प्रकार से भगवान भी कहता है कि मैंने नेक्स्ट आने वाले देवी देवताओं की नर्सरी तो रखी होगी जहाँ सैपलिंग बनाया। और इसीलिए आप देखते हैं कि कलयुग और सतयुग के बीच में एक पुरुषोत्तम युग का जिक्र है। आज भी दुनिया में लोग पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष मनाते हैं, उसको लीप युगा कहते हैं, उसको बड़ा अच्छा गिनते हैं, सबसे अच्छा गिनते हैं। तो भगवान की वो जो नर्सरी है
पुरुषोत्तम के रूप में कि कलयुग का विनाश होता है, उस पुरुषोत्तम संगम युग का तो विनाश नहीं होता। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही है पुरुषोत्तम युग की बात आप कर रहे हैं, ऐसे में टाइम फ्रेम को देखने की भी बात आती है। महाभारत के युद्ध के समय की बात जब की जाती है, हम ये पढ़ते आए हैं, जो लिखी हुई बात हम देखते हैं कि महाभारत का ये जो महाविनाशकारी युद्ध हुआ वो द्वापर के अंत में हुआ। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये द्वापर के अंत में हुआ होगा? क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि अगर जैसे वो मानते हैं, द्वापर की बात नहीं कहते, वो तो कहते हैं युगे युगे प्रलय होती है, युगे युगे भगवान आता है, आसानी से कह देते हैं संभवामि युगे युगे। अब युगे युगे में द्वापर का अंत भी एक है, त्रेता का अंत भी एक है, सतयुग का अंत भी एक है और कलयुग का अंत भी एक है। क्या हर युग के बाद इस प्रकार की प्रलय होती है? नहीं। क्या हर युग के बाद इस महाभारत होता है? महाभारत तो एक ही बताया गया है, तो वो कौन सा युग होगा? या तो 4 युग होते ही नहीं, फिर सतयुग के अंत को ही कल्प का अंत मान लिया जाता, प्रलय होती फिर सतयुग आ जाता। इसको छोड़ दीजिए, त्रेता तक आ जाओ, त्रेता के अंत में भी प्रलय होती फिर सतयुग आ जाता, तो ये बात बैठती ही नहीं है। तो प्रलय ये भी सिद्ध करती है कि महाविनाश के वो एक ही टाइम होता है, और वो तब होता है जब बिल्कुल लोएस्ट एब पर दुनिया होती है, उसको भगवान हाईएस्ट चढ़ा देता है, तो कलयुग का अंत है। अब युगे युगे का भाव क्या है कि कलयुग अंत और सतयुग आदि दोनों युगों के संधि काल में ये होता है। नॉर्मल भाषा में भी आप देखेंगे, हम 2 युगों के साथ ही युग का नाम लेते हैं। बिल्कुल, सतयुग फिर त्रेता के साथ युग नहीं लगाते, सतयुग त्रेता द्वापर फिर कलयुग, तो ये युगे युगे उन 2 युगों का संधि काल। तो वास्तविकता में द्वापर के अंत में महाभारत होने की आवश्यकता ही नहीं है, और महाभारत जितने महाभारी विनाश की जब कल्पना भी की जाती है तो वो सृष्टि के अंतिम के समय की बात है, जब सृष्टि में अति धर्मग्लानि हो जाती है, तो उसके अंत के बारे में परिकल्पना है। क्योंकि नाटक पूरा 4 युगों का है। द्वापर के अंत में अगर हो जाए तो बाकी आत्माएं जो द्वापर में आनी है, कलयुग में आनी, वो कहाँ आएंगी? फिर उनको कौन लिबरेट करेगा? तो भगवान ने बिल्कुल फिट करके बताया है, एक सिंपल बात को कंफ्यूज कर दिया गया है, और उस उलझन को जितना सुलझाते हैं और उलझती जाती है। सिर्फ भगवान ही आकर उसका सिरा, जैसे भूल भुलैया होता है ना, तो गाइड बताता है यहाँ से निकल आओ, उस तरह की बात है बड़ी सिंपल, लेकिन उसके लिए सिंपल है जिसको भगवान सच्ची गीता सार सुनाते हैं, जैसे आप ब्रह्मा कुमार कुमारी इसको सुना रहे हैं। जैसे ये सारी बातें हम सुनते आए हैं, प्रलय की बात हो जाए, या फिर प्रलय के बाद श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पर ले आने की बात हो जाए, या महाभारत के बाद आने वाले महाविनाश की बात हो जाए, इसमें समय को भी सही समझना जरूरी है और इसके पीछे के संकेत को भी सही समझना जरूरी है कि ये किस बात का क्लू है, किस बात का स्मारक है, और ये हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है। अगर हम या तो उसके क्लू को सही तरीके से नहीं समझ पाए, उसके सिंबलिज्म को नहीं समझ पाए, या फिर उसके सही समय को नहीं समझ पाए, तो फिर सूत और ही मूंझता चला जाता है। अगर श्री कृष्ण, जिनको गीता का भगवान प्राय माना जाता है, और भगवान शिव ने आकर पहले पहले यही कहा कि श्री कृष्ण देवता हैं, भगवान निराकार है, गीता का भगवान परम आत्मा है, तुम आत्मा हो। अगर ये मान भी लिया जाए कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आए, तो उन्होंने गीता सुनानी है ना, फिर वो बड़े होंगे, फिर वो गीता सुनाएंगे, तो कौन सा युग होगा? वो तो नई दुनिया है, तो सतयुग होगा। तो सतयुग में किसको गीता सुनाएंगे? सतयुग में तो सुनने अज्ञानी तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। इससे ये भी साबित होता है उन्होंने तो गीता पतित दुनिया के अंत में सुनाई, धर्मग्लानि के अंत में सुनाई। उस समय तो बहुत सारे धर्म थे, भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज, अनेक शास्त्र थे, अनेक प्रकार की पद्धतियां थी, जिसको भगवान कहता है कि मेरी प्राप्ति वेद अध्ययन दान उपनिषद तप से नहीं होती, तो वो सागर में कहाँ हो गया? तो इससे पक्का ये भी प्रूफ निकलता है कि जो भगवान कह रहा है कि मैंने गीता कलयुग के अंत में सुनाई थी, सागर वाली स्टोरी तो सतयुग से शुरू होती है। श्री कृष्ण का पीरियड ही और है।
ऐसे लगता है कि वो पिछले युग में गीता सुन करके श्री कृष्ण बने हैं, जो भगवान कहता है। बिल्कुल, यानी श्री कृष्ण को अगर गीता के भगवान के रूप में अगर आप जानते हैं, हाँ, तो श्री कृष्ण सतयुग में आए हैं, पीपल के पत्ते पे एक नई दुनिया में हाँ। आए हैं। तो नई दुनिया जिसे हम सतयुग कहते हैं, हाँ, जिसे लोग कहते हैं कि वो धर्म का युग है, हाँ, वहां तो देवलोक अधर्म है, हो ही हाँ, नहीं सकता। हाँ, और वहां क्योंकि अधर्म है ही नहीं, तो वहां गीता क्यों सुनाए? धर्मग्लानि के समय पर गीता तो सुनाए। फिर श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई होगी ना। या तो इस जो सिंबल है इसको कैंसिल करें, वो हो नहीं सकता। सारी बातें कृष्ण की जेल वाले की कृष्ण से नहीं मिलती, बल्कि इनसे मिलती हैं। 16 कला संपूर्ण विश्व के पहले पत्ते हैं, विश्व के पहले महाराज कुमार हैं, नए विश्व के हैं। तो दोनों चीजों का कॉन्टेक्स्ट मिलाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कृष्ण की आत्मा रियल कृष्ण के रूप में तो आदि में हुई है। फिर उनकी आत्मा का जो दूसरे जन्मों का रूप है, ऐसे तो ब्रह्मा जी जिसको बनाता है भगवान एंड में, वो भी कृष्ण की आत्मा का ही लास्ट रूप है, साधारण मनुष्य है। लेकिन भगवान उसको क्यों चुनता है? वो कहता है कि आत्मा तो कृष्ण की है, 84 में जन्म में आ गई तो साधारण हो गई, और उसी ने बनना है। और किसी में आएंगे तो कृष्ण नहीं बन सकता, उसमें वो संस्कार है। बिल्कुल, यानी जो ऋषियों ने द्वापर युग में महाभारत लिखी भी, तो वो एक भविष्य की दृष्टि की ओर से ये लिखा था कि आगे आने वाला समय एक महाभारत के युद्ध का समय आएगा, जब अति धर्मग्लानि हो जाएगी, जब मनुष्य लड़ेंगे और विनाश जैसे हालत हो जाएंगी। उन्होंने लिखा द्वापर में, उन्होंने गीता का एपिसोड ही द्वापर में समझ लिया। पहली बात कि उनके अनुसार सारे खत्म हो गए, पांडव भी पहाड़ों में गल मरे, तो प्रारब्ध क्या हुई, कहाँ मिली? और फिर कलयुग कहाँ गया? कलयुग का तो बहुत वर्णन है। द्वापर तो रजोगुणी है, तमोगुण का कहाँ आया? तो ये बातें भी गलत हैं। तो एक तो टाइम इसका गलत है, एक उसके एक्टर्स का गलत प्लेसमेंट किया गया है। इसीलिए आज भगवत गीता के होते गीता कह रही है कि ये ऐसा ज्ञान है जिसके बाद अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि आज भी इसको कहते हैं, लेकिन फिर अन्य शास्त्र लोग क्यों पढ़ते हैं? तो जरूर कुछ फैक्ट मिसिंग है ना। वो भगवान आके बताता है, कहते हैं अगर इस शास्त्र को पढ़ने से जो मैंने करवाया था वो हो सकता, तो मैं क्यों कहता कि मैं फिर आऊंगा। तो आकर के उसी को रेफर करके वो बताते हैं मैंने ये कहा था, और वो जानना भी आसान हो जाता है। अगर आप किसी को एब्स्ट्रैक्ट में बताओ, जैसे हमारा आप बात कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, कोई सतयुग था, वो तो विद फैक्ट्स एंड फिगर बताते हैं, सिंबल्स बताते हैं, सारे देवताओं के मंदिर बनाते हैं, फिर भक्ति बताते हैं, फिर गीता की बात बताते हैं, फिर सतो रजो तमो बताते हैं, तो सारा सुदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। तो फिर वो ठीक लगता है या ये? तो उन्होंने पीसीस को जोड़ के सिंपल करके ज्ञान बताया। वही हम चाहते हैं कि लोग उसको सुने, समझें, और इस मौके पर अपने आप को वो देवता बना सकते हैं। यानी ये वास्तविकता में वो समय है कि ये जो कहानियां लिखी गई हैं, बिट्स एंड पीसेस, एक यादगार के रूप में छोड़ी हुई चीजें हैं, ताकि एक आने वाले समय में परमात्मा वापस उनका रेफरेंस आपको दे सकें, कि यादगार दिला सकें, याद दिला सकें कि देखो आपके अंदर ये स्मृति है, इतनी चीज आपने लिख के रखी थी, इसका पूरा सार मैं देता हूँ आपको, और ये जो डॉट्स हैं, इन डॉट्स को कनेक्ट करवाने का काम मैं करता हूँ। ये जो बात आप अभी कह रहे थे कि गीता के स्मारकों के रूप में बहुत सारी जगह यादगार ऐसी चीज़ें होंगी। परमात्मा जब अवतरित होते हैं, परमात्मा जो दिव्य कर्तव्य करते हैं, गीता का ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान से जो परिवर्तन होता है, आत्माओं में परिवर्तन होता है, उनके द्वारा जो अच्छे काम करवाते हैं, उनके बहुत सारे यादगार होंगे, स्मारक होंगे। कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में इस ज्ञान के स्मारक देखने को मिलते होंगे, और भारत में अनेकों जगह इसके स्मारक मौजूद होंगे। अब आप देखिए, किसी चीज के एक तो टुकड़े कर दो, फिर उन टुकड़ों को फैला दो, क्या होगा? लोग तो समझते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ज्ञान फैलाने का ये मतलब तो नहीं है कि आप स्मारकों को फैला दो। जैसे आज भी किसी बड़ा व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके एशेज को लेकर के हिमालय में भी डालेंगे, इलाहाबाद में भी डालेंगे, ताकि सारे भारत में स्प्रेड हो जाए। अगर आप गौर से देखें, शिव
गीता के भगवान हैं। शिव ने शिव शक्तियों को पैदा किया, जिसको हम मैसेंजर्स ऑफ गॉड कहते हैं। शिव ने ब्रह्मा को माध्यम बनाया, तो ब्रह्मा, शिव शक्तियां, शिव। फिर गणेश दिखाते हैं, शिव का बेटा दिखाते हैं, जिसने गीता शास्त्र लिखा, उसने बोला और उसने लिखा। अच्छा, अब आप फिर राम को दिखाते हैं त्रेता का। अब आप सारे भारत का नक्शा सामने ले लो। भारत के नक्शे में सारा महाराष्ट्र गणेश को मानता है, गणपत है, वन पार्ट है। सारा बंगाल शक्तियों को मानता है, देवियों को मानता है। ब्रह्मपुत्र असम की तरफ, जिसको ब्रह्मा कहा जाता है, उसकी बहुत बड़ी नदी के रूप में दिखाया गया है। अच्छा, इसके बाद श्री कृष्ण के भगत आप देखेंगे गुजरात से लेकर के सारे नॉर्थन इंडिया में पाए जाते। फिर राम के भगत उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर इस सब को जोड़ के कोई पिक्चर बनाए तो क्या समझेगा? वरना वो राम को ही पूजते रह जाएंगे, वो गणेश को। कर्नाटक में चले जाए, वहाँ शैवाइट होते हैं, लिंगाइट कहते हैं। तो फैला हुआ नहीं है क्या? बिल्कुल, जैसे आज भी हम देखते हैं कि जब कुछ क्लूज पड़े हुए हैं, उन क्लूज को देखकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाई जानी चाहिए। जैसे इसी कारण से भारत में प्रांतवाद हो गया, भाषा भेद हो गया, नदियों के पानी पर भेद हो गया। अगर सब समझते कि एक ही गीता के भगवान के हम सब बच्चे हैं, तो एकता होती कि नहीं होती? बिल्कुल, आज हम जिग्स ऑफ पजल्स आज भी खेलते हैं, तो एज लॉन्ग एज हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर नहीं है और थोड़े बहुत पीसेस को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये भी बड़े मेहनत का काम लगता है। और तब जाके जब हम पीसेस को बिट बाय बिट जोड़ते हैं, तो तब जाके हमें एक स्पष्ट चित्र उभर कर सामने आता है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चर्चा हमने की है। चर्चा के लिए और भी विषय हैं, मगर समय को देखते हुए यहीं पर विराम लेना होगा। आज आप स्टूडियो में आए, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज अंधकार से प्रकाश की ओर में हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा की है। कृष्ण के जन्म के समय को लेकर, कृष्ण को पीपल के पत्ते पर दिखाने के इस वृत्तांत को लेकर, महाभारत के समय और उसके युद्ध और उसके बाद के विनाश की बात, ये सारे कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस हैं। बहुत सारी चीजें एक गहन और गूढ़ अर्थ को लिए हुए हैं, बहुत सिंबॉलिक वैल्यू को लिए हुए हैं। और जब हम इन बिट्स एंड पीसेस को जोड़ते हैं, तो तब जाके एक पूरा चित्र हमारे सामने उभर कर आता है और परमात्मा वापस वो स्मृतियां दिलाते हैं कि ये जो यादगार तुम्हारे हैं, वो वास्तविकता में किस चीज के हैं। और इसीलिए तो गीता के अंत में ये बात अर्जुन कहते हैं कि मुझे अब स्मृति आ गई है, और परमात्मा यही याद दिलाने का प्रयास भी करते हैं। जब हमारे पास ये पूर्ण चित्र हो, तब हम सही समझ के साथ चीजों को कर सकते हैं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर कुछ नए विषयों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।